Hi guys, namaste to everyone. Welcome to my channel Fight to Win. दोस्तों आमतौर पे हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और ये भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, डिग्रियां नहीं हैं उनके पास, फिर भी वो सक्सेसफुल होते हैं। आइए दोस्तों हम समझते हैं इसको एक स्टोरी के माध्यम से। तो हुआ यूँ कि एक ओनर, उनके मैनेजर मतलब उनकी टीम एक प्रोडक्ट पे काम कर रही थी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था उनका, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके यहाँ बनते थे। तो इस बार जो प्रोजेक्ट बन रहा था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। उनका प्रोजेक्ट था एरोप्लेन बनाने का। तो वो लोग तमाम कोशिशें करने के बाद एरोप्लेन तो बन गया एंड एवरीवन हैप्पी अबाउट दैट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? वो लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, एरोप्लेन स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। तो मैनेजर को ये बहुत प्रॉब्लम हुआ कि अरे इतना सारा वक्त लगाया गया, इतना मैन पावर लगाई गई, टाइम बर्बाद हुआ, इसका मतलब क्या है? जब स्टार्ट ही नहीं होगा तो स्टार्ट तो होना चाहिए, राइट? तो ये मैनेजर जाके ओनर से बोलते हैं कि मालिक जी स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या किया जाए? तो मालिक मुस्कुराते हुए बोले कि अरे भाई कोई बात नहीं, अपने स्टेट्स में वंडरफुल इंजीनियर्स हैं, आप सभी इंजीनियर्स को बुलाओ, वो लोग ठीक कर देंगे। तो मैनेजर ने ऐसा ही किया। मैनेजर सारे इंजीनियर्स को, अपने जो स्टेट्स में सारे इंजीनियर्स हैं सभी को आमंत्रण किया। सभी लोग आए, उस पर काम किया। 2 दिन तक बिना रुके काम हुआ, वहाँ पर 24 घंटे शिफ्ट वाइज काम हुआ। लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। फिर सेम प्रॉब्लम, स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। फिर से मैनेजर बेचारा क्या करता, जाके अपने मालिक को रिपोर्ट किया कि सर फिर भी अभी भी सेम है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो पाया, क्या किया जाए अब? तो इस बार भी जब वो मैनेजर से पूछे कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ, तो मैनेजर ने बताया कि हमने ऐसा ही किया, पूरे स्टेट्स के टॉप इंजीनियर्स को बुलाया गया था, फिर भी कुछ भी नहीं हो पाया। तो इस बार मालिक बोले कि नो प्रॉब्लम, अपने पास पूरा देश है भाई, आप देश की सभी टॉप इंजीनियर्स, सभी टॉप कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को बुलाइए जो परफेक्ट इंजीनियर्स हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, जो प्रैक्टिकल थियोरेटिकल सब में एक्सपर्ट हो, आप सबको बुलाइए। तो पैसा हम लगाएंगे उसके लिए, कितना भी होता है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके बाद मैनेजर वैसा ही करते हैं, पूरे देश की जो भी टॉप कॉलेज है, जो भी टॉप कंपनी से सभी इंजीनियर्स को बुलाया जाता है। वो लोग 1 हफ्ता तक काम करते हैं। इस बार 1 हफ्ता तक पूरे लोग मिलके काम करते हैं। फिर भी क्या होता है? फिर भी नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। इससे बेचारा मैनेजर बहुत उदास हो जाता है कि इतना टॉप इंजीनियर्स को बुलाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाता है। फिर से वो मुंह लटकाया हुआ जाता है किसके पास? ओनर के पास। ओनर क्या बोलता है? अरे कोई बात नहीं, आप विदेशों से बुला लो। तो मैनेजर सोचता है कि अरे वाह ठीक है, ऐसा ही करते हैं, इस बार विदेशों से बुला लेते हैं सभी इंजीनियर्स को। तो ऐसा ही हुआ। इस बार क्या हुआ? 10 दिन तक काम चला उस शिप के ऊपर। 10 दिन तक विदेशी पूरे चारों तरफ से, पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं, जो भी टॉप इंजीनियर्स, सभी आए थे, सभी लग गए जहाज़ को अच्छे बनाने के लिए। बट 10 दिन तक चला, इतना मेहनत सब लोगों ने किया, लेकिन क्या हुआ? नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। फिर से कुछ हुआ ही नहीं, नतीजा नहीं निकला, कुछ भी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था वो जहाज़। तो अब क्या हुआ? फिर से मैनेजर बेचारा मुंह लटकाए हुए डिप्रेस्ड हो गया और वो गया मालिक के पास। तो मालिक बोले कि चलो ठीक है भाई, जब ऐसी बात है, जब स्टेट्स के इंजीनियर्स, देश के इंजीनियर्स, विदेश के इंजीनियर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसको छोड़ ही देते हैं, क्यों इसमें और पैसा बर्बाद करना अपना इसमें। तो मैनेजर के दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि मैनेजर जो था ना, वो एक बंदे का काम का चर्चा बहुत सुना हुआ था। एक पनडुब्बी, छोटा सा जो जहाज बनाते हैं ना, पनडुब्बी वाला छोटा सा मैकेनिक, उस शहर में उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी कि वो जो छोटा मैकेनिक था, वो मतलब जो भी छोटे छोटे नाव होते थे ना, सभी लोग उसी को अप्रोच करते थे बनवाने के लिए और वो ठीक कर देता था। तो मैनेजर एक सलाह देता है अपने मालिक को कि सर क्यों नहीं हम इसे बुलवा लेते हैं। तो मालिक हंसने लगा, बोला कि आप तो समझदार हो, जब इतने बड़े बड़े लोग कुछ नहीं उखाड़ पाए तो वो मैकेनिक क्या कर लेगा, क्या लेगा वो? नहीं छोड़ो, आप रहने ही दो, अपना ज्ञान मत दो हमें, इसे हम छोड़ देते हैं, ये प्रोजेक्ट तो छोड़ देते हैं, भले ही पैसा गया तो गया। तो मैनेजर बोलता है कि नहीं सर, हम लोगों ने इतना सारा इन्वेस्ट किया, इतना पैसा, मैन पावर, एवरीथिंग, वी हैव इन्वेस्टेड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर रिसोर्सेस, तो क्यों नहीं एक बार इसे भी मौका दे के देख लिया जाए? तो बोले कि हाँ भाई ठीक है, चलो तुम्हारी भी सुन लेते हैं, ठीक है। तो हुआ यूँ कि वो मैनेजर जो है अप्रोच हुआ
इस छोटे वाले मैकेनिक को। तो मैकेनिक हंसने लगा, बोला कि हे भगवान, इतनी बड़ी मशीन, इतनी बड़ी एरोप्लेन मैंने तो अभी तक ज़िंदगी में नहीं देखा है। वो सरप्राइज़ हो गया, फुल ऑफ सरप्राइज़। तो मैनेजर उसको समझाया कि ये प्रॉब्लम है, हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी प्रशंसा होती है पूरे स्टेट में, आप भले ही छोटे हो तो क्या हुआ, बट आप एक बार चल के देख लीजिए ना, आप एक बार कर लीजिए, भले ही आपसे बने ना बने, लेकिन आप अपना जो एफर्ट है वो लगाइए थोड़ा सा। तो ये बात उसे अच्छी लगी, बोला कि ठीक है भाई चलो चलते हैं। तो मालिक भी खुश हो गया, ठीक है वो आ रहा है। तो जब वो छोटा मैकेनिक गया, अप्रोच हुआ, तो देखते ही शॉक हो गया। अरे लाइफ में पहली बार दोस्तों, लाइफ में पहली बार उसने इतनी बड़ी मशीन देखी थी अपने। तो जब वो वहाँ पे देखा तो उनके सारे स्टाफ जो थे मालिक के पूरे देख रहे थे कि ये छोटा मैकेनिक कर क्या लेगा। तो ये छोटा मैकेनिक क्या किया, पूरा राउंड लगाया, पूरा उस एरोप्लेन, उस हवाई जहाज़ के राउंड लगाया। उसके बाद एक एक पार्ट को ना गंभीरता से देखा, अच्छी तरीके से उसको मतलब देखा, सराहा कि क्या हो रहा है, मतलब पूरा ऑब्जर्व कर रहा था, नोटिस कर रहा था एक एक एलिमेंट्स, एक एक पार्ट्स को। तो एक जगह पे वो जाके खड़ा हो जाता है और उसे ही एक 10 मिनट तक देखते रहता है। और क्या होता है उस टाइम, अपने मतलब उसका बैग लेके आया रहता है, वो अपने बैग से एक हथौड़ा निकालता है। उसके बाद उस हथौड़े से ना 3 हथौड़ा मारता है एक जगह, एक कोने पे, मतलब पूरी की पूरी जहाज में एक छोटा सा पार्ट आता है, उसके कोने पे 3 हथौड़ा मारता है, 1 2 3, इतने जोर जोर से मारता है ना कि पूछिए मत। और बोलता है जाके मैनेजर से कि मैनेजर साहब देख लीजिए स्टार्ट हो जाएगा, अपने बोल दीजिए अपने इंजीनियर से स्टार्ट करने के लिए। तो आदेश देते हैं मैनेजर की स्टार्ट करो भाई। जब वो लोग स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली स्टार्ट हो गया, सभी खुश और सभी सरप्राइज हो गए। हे भगवान कैसे हुआ ये चमत्कार, सभी सोच रहे थे चमत्कार हो गया, मिराकल हो गया, सभी खुश हो रहे थे, जश्न हो रहा था चारों तरफ, मिठाइयाँ बट रही थी, सभी लोग एकदम, क्योंकि इतना मेहनत, सालों साल का मेहनत था ना, बर्बाद कैसे हो जाता। तो सभी लोग पूछने लगे, मैनेजर भी पूछे और ओनर भी पूछा कि ऐसा क्या किया आपने। तब ये बताते हैं, जो छोटा मैकेनिक रहता है वो बताता है कि देखिए कुछ खास नहीं था इसमें, एक छोटा सा जो पंखा था ना वो बहुत एकदम कोने में था, छोटा सा पंखा वो अटक गया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था, कंप्रेस्ड हो गया था, इसीलिए फ्लो ज़्यादा हो नहीं पा रहा था। इसीलिए मैंने ना 3 हैमर जोर जोर से मारा ताकि थोड़ा सा मोशन फ्री हो गया, जब फ्री हो गया तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया, यही था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। तो मैनेजर जाते हैं और पूछते हैं कि भाई आप अपनी फीस तो लेंगे ही नहीं क्या, लेंगे, लेना तो पड़ेगा आपको, कितना है फीस, आप वो लिख के बता दीजिए हमें रिसिप्ट में। अपना कोटेशन मतलब प्राइस कोड करके देता है, तो वहाँ पे रिसिप्ट पे प्राइस मिल जाती है 1 लाख रुपया। तो ये भी शौक हो जाते हैं मालिक कि ठीक है, मालिक बोलते हैं मैनेजर से कि ठीक है भाई हम 1 लाख रुपया देंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो किस चीज़ का मांग रहा है ठीक है, लेकिन किस चीज़ का। तो इस बार फिर से मैनेजर जाते हैं उनके पास और बोलते हैं ब्यौरा ना एक रिसिप्ट में लिख दीजिए। जो छोटा मैकेनिक था वो मतलब पूरे रिसिप्ट में ना पूरा बाकायदा ब्यौरा देता है कि किस लिए उसने 1 लाख रुपए की मांग की है मालिक से। तो जो होते हैं मैनेजर वो तो मुस्कुराते हुए चले जाते हैं देखते हुए, और सेम रिसिप्ट उन्होंने उनको सबमिट करते हैं, किसे, ओनर को। तो ओनर भी देख के खुश हो जाता है। और पता है दोस्तों उसमें मेन बात क्या लिखी हुई रहती है, उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि मैंने 10 रुपये बस हथौड़ा मारने के लिए लिया और 99,990 रुपीज़ जो है हथौड़ा कहाँ मारना है उसके लिए लिया। अब आप सोचिए हथौड़ा कहाँ मारना है वो इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कितना भी पढ़ाई लिखाई किए हो, कितनी आपके पास डिग्रियां हैं, वो सब कुछ तवज्जुह नहीं होता है, वो सब कुछ मायने नहीं रखती हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा दिनों से काम कर रहे हैं, उसका आपको एक्सपर्टीज़, आप एक्सपर्ट हो गए उस काम में, तो आपका ज़िंदगी सफल हो जाएगा दोस्तों। जय हिंद।